ओके, लास्ट डे हमने कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा और उसके क्वेश्चंस भी किए। इसके बाद हम 2-4 क्वेश्चन और ले लेंगे कंटिन्यूटी के। अभी मैं जो टॉपिक पढ़ाना चाहता हूँ आप लोगों को वो है डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, दोबारा से ऑन कर, माइक तो लगाया ही नहीं। सबसे पहली बात ये आती है कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या चीज होती है जी। क्या डिफरेंशिएशन कोई डिफरेंशिएबिलिटी कहते हैं? तो ऐसा नहीं है। डिफरेंशिएशन जो है वो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने का मेथड होता है। और डिफरेंशिएबिलिटी, हम डिफरेंशिएबिलिटी से क्या करते हैं? डिफरेंशिएबिलिटी किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं ये चेक करती है। ठीक है, वो डेरिवेटिव निकालेंगे कैसे, ये जिस मेथड के थ्रू ये काम होता है वो डिफरेंशिएशन होता है। तो डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएबिलिटी में फर्क है थोड़ा सा। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या होता है? द मेथड विच इज यूज्ड टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, और डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है? द मेथड विच इज यूज्ड टू चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन ऑन सम पॉइंट। समझ में आ गई बात? तो अब हम डिफरेंशिएबिलिटी के थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले इसके फॉर्मूले हैं, क्योंकि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल हो उसे चेक करने के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने होते हैं। देखते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाता है क्वेश्चन पेपर में कि चेक वेदर दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 5 और नॉट। ठीक है, ये फंक्शन जो x इज इक्वल्स 5 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक, या अगर ये x इज इक्वल्स टू जो भी पॉइंट वो देगा उस पर डिफरेंशिएबल है तो किसी अननोन की वैल्यू निकलवाता है फिर आपसे। ठीक, तो कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है? किसी पॉइंट पर जब उस फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला होता है आर एफ डैश ए इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला है एल एफ डैश ए इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ठीक है, फंक्शन का जो भी पॉइंट दिया होगा उस पर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, देखेंगे कि दोनों इक्वल आते हैं। अगर इक्वल आते हैं तो वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। ठीक है, नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए पेपर में वो मॉड का क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 5। तुम्हारे उसमें भी है शायद चैप्टर जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें है डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूटी वाली एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया है डिफरेंशिएबिलिटी का। ठीक है, तो देखेंगे कैसे चेक करते हैं भाई। मान लो एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3 और x इज इक्वल्स टू 3 पर चेक करना है कि ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे आर एफ डैश ए इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ठीक है, फॉर्मूले को हमेशा रेक्टेंगल में वर्क करना है ताकि टीचर कंफ्यूज ना हो कॉपी चेक करते टाइम। सो आर एफ डैश ए वो पॉइंट है जिस पर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे होते हैं। तो किस पर चेक कर रहे हैं? 3 पर। लिमिट एच टेंड्स टू 0 f3 प्लस एच माइनस f3 अपॉन एच। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कंटिन्यूटी में भी f के आगे जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है x की। किसकी वैल्यू होती है? x की वैल्यू होती है। तो x की वैल्यू यहां कितनी है? 3 प्लस एच। x की जगह डाल दो। लिमिट h टेंड्स टू 0 3 प्लस एच माइनस 3 माइनस। अब यहां पर x की वैल्यू कितनी है? 3। ये 3 रख देंगे x की जगह अपॉन h। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 3 से 3 कैंसिल मॉड्यूलस ऑफ h ये 0 हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड h की वैल्यू क्या लिख देंगे? h अपॉन h। तो h से h कैंसिल कितने टाइम्स? 1 टाइम्स। ठीक है, इसके बाद हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे इसी तरीके से एल एफ डैश ए इज इक्वल्स टू लिमिट
h टेंड्स टू 0 fa माइनस h माइनस fa अपॉन माइनस h। ये फॉर्मूला होता है आपके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, ठीक है जी। तो a वो पॉइंट है जिस पर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो LF'3 इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 माइनस h माइनस f3 अपॉन माइनस h। सो LF'3 इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, x की वैल्यू कितनी है आपकी बार 3 माइनस h, x की जगह 3 माइनस h पुट कर देंगे, माइनस 3 माइनस, अब x की जगह क्या पुट करेंगे 3, सो 3 माइनस 3 अपॉन माइनस h, 3 से 3 कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड माइनस h, और ये कितना हो जाएगा 0 अपॉन माइनस h, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ माइनस h, मॉड के अंदर वाली वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाती है? तो h अपॉन माइनस h से h कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स। हम ये देख रहे हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया -1, तो दोनों इक्वल नहीं है। लिखेंगे सिंस RF'3 is not equals to LF'3, therefore fx is not differentiable at x is equals to 3। यानी ये फंक्शन जो है x is equals 3 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, माने हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं फाइंड कर सकते x is equals to 3 पर। समझ में आ गई बात? कोई डाउट है? चलो, कोई डाउट है? नहीं हो तो पूछ सकते हो, ठीक। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं ऐसे ही हम। क्वेश्चन नंबर 2, fx is equals to मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3, और हमें ये चेक करना है at x is equals to 2 and 3 whether this function is differentiable or not, ठीक है। तो करना वैसे ही है जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया है, ठीक है ना। सबसे पहले x is equals to 2 पर हम चेक करेंगे, ओके। राइट हैंड डेरिवेटिव लिखेंगे, RF'(a) is equals to limit h tends to 0 fa plus h minus fa upon h, ठीक है। RF'(a) की वैल्यू डालेंगे 2, कोई प्रॉब्लम? लिमिट h tends to 0 f2 plus h minus f2 अपॉन h, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस h, फंक्शन में रख दोगे पूरा, x की जगह यहां 2 प्लस h माइनस 2 प्लस h माइनस 3, ओके। अब x की वैल्यू कितनी है 2, फिर से रखोगे फंक्शन में, माइनस साइन एज इट इज, x की जगह 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 3 अपॉन h, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 से 2 कैंसिल, मॉड्यूलस ऑफ h प्लस कितना बना ये h माइनस 1, ठीक है। कितना बना h माइनस 1, माइनस 3 प्लस 2, ठीक। माइनस 2 माइनस 2 कितना हुआ 0, और 2 माइनस 3 कितना हुआ -1 अपॉन h, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉड्यूलस ऑफ h जो है वो सीधे ही बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां थोड़ा फोकस करना है आप लोगों को, h माइनस 1 है, ठीक है। क्या है h माइनस 1, तो मॉड्यूलस तो इसका भी हटाना है, तभी तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। h टेंड्स टू क्या है 0, h की वैल्यू 0 के बहुत नजदीक की वैल्यू है, तो क्या 0 में से 1 लेस कर सकते हैं हम? नहीं, नेगेटिव वैल्यू देगा, तो क्या लिखेंगे इसको 1 माइनस h। हम इसको क्या करेंगे माइनस साइन के साथ बाहर निकालेंगे, समझ रहे हो ना। मॉड्यूलस के पास 2 वैल्यूज होती हैं, एक प्लस एक माइनस, ठीक है। तो अगर इसके अंदर h माइनस 1 करके पॉजिटिव वैल्यू बचती तो हमें माइनस साइन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है।
अब h में से अगर 1 को हम लेस करते हैं, मॉड लगा हुआ है, h में से 1 को लेस करते हैं तो जो वैल्यू बचेगी वो नेगेटिव वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि h की वैल्यू 0 के नजदीक की वैल्यू है। तो उस वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या साइन लगाएंगे? माइनस। ठीक है, समझ में आ गई बात? बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि h टेंस तो 0 ही रहेगा हर किसी में। तो अगर 0 से बड़ी वैल्यू है तो बड़ी वैल्यू को पहले लिख के और h को बाद में लिख के तब निकालना है, अगर बीच में माइनस है तो। ठीक है, ओके। अगर 0 से छोटी वैल्यू होती तब आप सीधे सीधे निकाल सकते थे इसको। समझ में आ गई बात? तो यहां पर हम इसको क्या लिखेंगे? h माइनस 1 ना लिख के 1 माइनस h। ये 0 हो ही गया। मॉड माइनस 1 है, मॉड्यूलस में है तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 अपॉन h। 1 से 1, h से h कैंसिल, क्या आया? 0 अपॉन h। लिमिट h टेंस टू 0 पर, लिमिट h टेंस टू 0, 0 अपॉन h, क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू? 0। ओके ओके, ओके। इसके बाद लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे हम। LF डैश a इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 fa प्लस h माइनस fa माइनस h माइनस fa अपॉन माइनस h। ठीक है, 2 पर चेक कर रहे हैं तो LF डैश 2 इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h माइनस f2 अपॉन माइनस h। हमने फॉर्मूला लिखा है और एक ही जगह क्या वैल्यू पुट कर दी? 2, जिसमें हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, सो लिमिट h टेंस टू 0, x की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस h। 2 माइनस h वहां पुट कर दोगे फंक्शन में, 2 माइनस h माइनस 2, वहां भी 2 माइनस h माइनस 3। ओके, माइनस साइन लगाएंगे। यहां पर x की वैल्यू कितनी है? 2 पुट कर देंगे उधर, 2 माइनस 2 और 2 माइनस 3 अपॉन माइनस h। सो लिमिट h टेंस टू 0, 2 से 2 कैंसिल, मॉड्यूलस ऑफ माइनस h, ये कितना बचा? 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस h। ठीक है, और माइनस 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 3 माइनस 1 अपॉन माइनस h। सो लिमिट h टेंस टू 0, मॉड्यूलस ऑफ माइनस h तो h हो जाएगा क्योंकि मॉड पॉजिटिव कर देता है। इन दोनों के आगे माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे और मॉड्यूलस उस माइनस को क्या कर देगा? प्लस। जब दोनों के आगे माइनस है तो वो वैल्यू क्या होके निकलेगी बाहर? प्लस। हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहां बता देता हूं। जैसे मॉड में -1 माइनस h लिखा हुआ है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस h हो गया और मॉड्यूलस इसको क्या कर देगा? नेगेटिव साइन को पॉजिटिव। तो ये क्या आएगा बाहर? 1 प्लस h। तो यहां से आया ये 1 प्लस h। ठीक है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ -1 प्लस 1, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 और ये 1 से 1 कैंसिल। सो लिमिट h टेंस टू 0, 2h अपॉन माइनस h। तो कितनी आई वैल्यू? -2। अब राइट साइड की वैल्यू कितनी आई थी? 0, लेफ्ट साइड की -2। तो इसका मतलब है कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। सिंस LF dash 2 is not equals to RF dash 2, therefore fx is not differentiable at x is equals to 2। ओके, जैसे ही आपने x is equals to 2 पे चेक किया वैसे ही आप x is equals to 3 पर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है मेरे ख्याल से अगर पूछा गया तो 2 या 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अगर लेंथी क्वेश्चन हुआ इस तरीके का तो 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज 2 मार्क्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करते हैं।